इस देश में अगर बाबा साहब को 2 गज ज़मीन किसी ने नहीं दी तो यही कांग्रेस की सरकार थी। और जब बाबा साहब की जब मृत्यु हुई और उस समय इनके परिवार की देख लीजिए इतनी बीघे में ज़मीन में इनकी ये हैं, लेकिन बाबा साहब को 2 गज ज़मीन नहीं दे सकते। जनता जो है उस एंगल से आदरणीय राहुल गांधी जी को देखती ही नहीं है। और बिहार की राजनीति की मैं बात करूँ तो बिहार की क्रांतिकारी भूमि है और बिहार में कहीं भी उन्हें नोटिस ही नहीं करते। महिलाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करते तो दारोगा प्रसाद राय जी की बहू जब बेघर हुई उस समय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्टैंड लेना चाहिए था और क्लियर घर में ही महिला के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था। अगर वो लड़े होते तो घर के बाहर दहलीज पर खड़ी उस घर की बहू रोती नहीं। तो ये और आपके अपने ही समाज की और इतनी बिहार को दिशा देने वाले उनके घर की अगर उनकी पोती अगर ये होती है तो महिलाएं समझ रही हैं कि जब अपने घर की बहू को इज्जत नहीं मिल रही हो तो क्या बिहार की महिलाएं इज्जत देंगे। बिहार की महिलाओं को अगर किसी ने इज्जत दी है तो वह श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाने लगी है। इसी क्रम में जो प्रत्याशी हैं वह भी अपनी दावेदारी जो है वह पेश कर रहे हैं। जो नए चेहरे हैं वह भी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पहले से विधायक हैं, जो पहले से प्रत्याशी हैं, वो अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जो भी परेशानी है वो नोट कर रहे हैं। हमारे साथ इसी क्रम में बात करने के लिए हैं मोहनिया से विधायक और वर्तमान में बीजेपी से विधायक संगीता जी। आपने अपने क्षेत्र में अब तक के क्या क्या कुछ किया और क्या कुछ नए चीज़ों का जो है शुरुआत हो रहा है आपके क्षेत्र में? मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो सर जहां तक मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है विद्यालयों की कि स्कूल शिक्षा की मैंने बात की है, स्वास्थ्य की मैंने बात की है, सड़कों की बात की है, बेस्ट कम्युनिकेशन की मैंने बात की है। समाज में अंतिम वर्ग को सरकार के द्वारा जितनी योजनाएँ चलती हैं वो सही रूप से मिले, इसके लिए मैंने कोशिश की, जिसका प्रतिफल है कि मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला, टेंडर हो चुका है। हमारे यहाँ अभी हाल के दिनों में मैंने विधानसभा में मांग की थी कि मोहनिया कैमूर जिले में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो मेडिकल कॉलेज दिया जाए। तो इसके तहत हाल के दिनों में ही प्रधान सचिव से, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। मेडिकल टीम ने मोहनिया में NH 30 पर और दादर के पास में निरीक्षण किया। यहाँ की टीम गई थी कि वहाँ की भूमि निरीक्षण करने के लिए, और देखिए मुझे लगता है कि मोहनिया में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और ट्रॉमा सेंटर बन चुका है जहां पंचायतों में है जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका निर्माण कार्य शुरू है। जितनी ही चिकित्सीय सुविधा है हमारे यहाँ वो सब शुरू है। स्कूलों की बात करूं तो हर पंचायतों में +2 तक स्कूल है, वो स्कूल हमारे यहाँ विद्यालय बन रहे हैं। बच्चियों के लिए हमारे यहाँ दलितों के लिए एक अनुसूचित जाति विद्यालय भटौली चौरसिया में 50 करोड़ की लागत से बन रहा है। मेवड़ा में हमारे लिए दलितों के लिए स्कूल बन रहा है। सामुदायिक भवन की तो मैं क्या कहूँ, सामुदायिक भवन हमारे विधानसभा में लगभग हर पंचायत मैंने कोशिश की है कि सामुदायिक भवन हर पंचायत में बने, जिससे दलित समाज का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके और दलित समाज अगर छोटे मोटे कार्यक्रम करना चाहे तो उसमें कर सके, जो सरकार की बहुत ही चिर प्रतीक्षित योजना है। निश्चित तौर पे आपने यह भी देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और आज भी वो बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने जिस तरह से दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट की सिंधमारी कर रहे हैं बिहार में, कैसे देख रही हैं? इस देश में अगर बाबा साहब को 2 गज ज़मीन किसी ने नहीं दी तो यही कांग्रेस की सरकार थी। और जब बाबा साहब की जब मृत्यु हुई और उस समय इनके परिवार की देख लीजिए इतनी बीघे में ज़मीन में इनकी ये हैं, लेकिन बाबा साहब को 2 गज ज़मीन नहीं दे सकते थे। अगर दलितों की हिमायती आप बनते हैं तो बाबा साहब को भारत रत्न आपने कब भारत रत्न भी देना आपने मुनासिब नहीं समझा। बाबा साहब को चुनाव हरवाने के लिए किसने साजिश की, ये देश के इतिहास, ये देश का युवा, देश के लोग जानते हैं। तो ये दलितों के ऊपर तो मुझे लगता है कि ये न करे। दलित जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को दरकिनार किया है, तो दलित के हिमायती कभी हो नहीं सकते, अति पिछड़ों के हिमायती कभी हो नहीं सकते। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है तो उनमें राजनीतिक सुचिता की ही कभी जनता जो है उस एंगल से आदरणीय राहुल गांधी जी को देखती ही नहीं है। और बिहार की राजनीति की मैं बात करूँ तो बिहार की क्रांतिकारी भूमि है और बिहार में कहीं भी उन्हें नोटिस ही नहीं करती है जनता। लेकिन जिस तरह से 90% की राजनीति अभी महागठबंधन कर रही है और इसका लाभ भी उठाना अब 2025 के विधानसभा चुनाव में चाह रही है, कैसे रोकेंगी?
जिस तरह से देखिए एनडीए की सरकार जिस तरह से रोजगार के नए नए अवसर दे रही है, चाहे किसी भी फील्ड में जो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिस तरह से आधी आबादी को 33% आरक्षण की बात करूं या पंचायतों में 50% आरक्षण की बात करूं, जिस तरह से आप कहूँगी बिहार में महिलाएं सशक्त हुई हैं और महिलाएं नौकरियों में आ रही हैं और इतनी बढ़ चढ़ कर महिलाओं की भागीदारी ये प्रदर्शित करता है कि बिहार की राजनीति आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार ने बहुत ही अच्छी की है और आधी आबादी को पैरेलल और समकक्ष में खड़ा करने की बात की है। और बिहार में आप पता कर लीजिए महिलाएं जो हैं निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन पे ही विश्वास करती हैं और आने वाले चुनाव के समय में निश्चित तौर पे आधी आबादी एनडीए सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ही समर्थन में वोट करेंगी। अपने तेजस्वी यादव के ट्वीट को भी देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष काफ़ी आक्रामक हैं बिहार में, जिस तरह से बढ़ते अपराध को, भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने लगातार मीडिया में भी बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी बने हुए हैं। कैसे देख रही हैं? एनडीए सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की एक नीति रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर प्रशासन बहुत सख्ती से और बहुत सख्ती से पेश आती है। लेकिन ज़रूर ये बात कहूँगी कि इनके शासनकाल में इस बिहार ने वो भयावह दृश्य देखा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बच्चियां हैं, वो नहीं चाहती हैं वो ये बातें न कहें, क्योंकि बिहार ने उनके कार्यकाल को देखा है। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में पर पूरी बिहार की जनता को विश्वास है और सुशासन की सरकार है। और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वहाँ पर बहुत ही सख्ती के साथ प्रशासन काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है। अंतिम सवाल है, महिलाओं के प्रति तेजस्वी यादव काफ़ी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ या फिर अन्य महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं घटी है, उन सभी को लेकर के वो बड़े ही बेबाक से जो है मीडिया के सामने वो बात रखी है और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किए। कैसे देख रही हैं? महिलाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करते तो दारोगा प्रसाद राय जी की बहू जब बेघर हुई तो उस समय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्टैंड लेना चाहिए था और क्लियर घर में ही महिला के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था। अगर वो लड़े होते तो घर के बाहर दहलीज पर खड़ी उस घर की बहू रोती नहीं। तो ये और आपके अपने ही समाज की और इतनी बिहार को दिशा देने वाले उनके घर की अगर उनकी पोती अगर ये होती है तो महिलाएं समझ रही हैं कि जब अपने घर की बहू को इज्जत नहीं मिल रही हो तो क्या बिहार की महिलाएं इज्जत देंगे। बिहार की महिलाओं को अगर किसी ने इज्जत दी है तो वह श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था संगीता जी का, जो मोहनिया से विधायक हैं, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।